सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः करिति सदा नमन् उपमन्युगीतरः झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खचाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर अक्षर श्री विमल सागर जी, विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य निधि भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाताचार्य भगवान गुरुवर अक्षर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु, आज बहुत समय के पश्चात पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में बैठ कर के उनकी पीयूष देशना सुनने का सौभाग्य मिला है और आप कह रहे हैं कि मैं बोलूं। मेरा बोलना तो वैसे ही है जैसे कोई सूरज के सामने जुगनू अपनी टिमकार दिखाना चाहे। मेरा बोलना वैसे ही है जैसे कि समुद्र के अंदर भरे हुए रत्नों में से और अपना कांच का टुकड़ा कोई मिलाना चाहिए। देशना देने के मूल अधिकारी तो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, उनके बाद गणधर स्वामी हुआ करते हैं और गणधर की पीठ पर विराजित पूज्य गुरुदेव, उनके सामने मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ हास्य का ही पात्र बनूंगी। फिर भी जिन शासन में एक वाक्य आता है, गुरु आज्ञा शिरोधार्य, उस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए पूज्य गुरुदेव का आदेश मिला है। बस इतना कहना चाहूँगी कि उनकी चरण सन्निधि में बैठ करके, उनकी छत्र छाया में रह करके जो जाना है, समझा है, सीखा है, उसको आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप विगत दिनों से पूज्य गुरुदेव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने एक कारिका दी है हम सभी लोगों के लिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुः कृपा मोक्ष मूलम गुरुः कृपा।
आचार्य भगवंतों ने इस कारिका के माध्यम से हम सभी लोगों को संबोधन दिया है। सबसे पहले जो चरण में कहा है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। जो गुरु की मूर्ति हुआ करती है, गुरु भगवंत हुआ करते हैं, हम सब लोगों के लिए क्या है, वो ध्यान की मूर्ति है। उनकी छवि को देखते हैं तो हमें तीर्थंकर भगवान नजर आते हैं, और जब वो उपदेश देते हैं तो लगता है कि समय शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि घिर रही है। और जिस समय वो चर्या के लिए निकलते हैं तो लगता है भगवान महावीर ही चंदनबाला के घर में पड़गाहन देने के लिए जा रहे हैं। और उन्हीं के चरण कमलों में रह करके, उन्हीं की मुख मुद्रा को देख करके हर शिष्य अपने जीवन का निर्माण करता है। बात आती है गुरु की, तो गुरु के बारे में कहना सब जानते हैं कि सब वन में स्याही करूं, सब वन की लेखनी करूं, और स्याही सब सिंधुराज, सारे समुद्र की स्याही बना लूं, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों को लिखने का साहस किसी में भी नहीं है, बृहस्पति के अंदर भी नहीं है। और हम अपने गुरु के गुणों का बखान करने का प्रयास करें तो शायद हमारी धृष्टता ही होगी। आती है बात पूज्य गुरुदेव के जो ध्यान करने के लायक गुण हैं, उनमें से सबसे मुख्य गुण है गुरु की करुणा। गुरु की करुणा, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी गुरु हमें देते हैं, सिखाते हैं, कहते हैं, बतलाते हैं, और हमसे कुछ भी करने के लिए कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर करुणा धारण करके, क्योंकि छैडाला में कह भी दिया है, कहें सीख गुरु करुणाधारी। तो गुरु की करुणा की बात करते हैं, याद आती है एक वो छोटी सी घटना, जब पूज्य गुरुदेव गृहस्थ अवस्था में थे और एक बार साइकिल से अपने गृहस्थ भवन से मंदिर की ओर जा रहे थे स्वाध्याय के लिए। उस समय सड़क बन रही थी, और सड़क बन रही थी, नई नई सड़क थी, और गर्मियों के दिन थे। पहले सड़क, अब तो सीमेंट की आरसीसी की सड़क डलने लगी, पहले सड़क किसकी डलती थी, डामर की डलती थी। तो नई नई सड़क थी और डामर भी डला हुआ था। तेज धूप में डामर तो पिघल ही जाता था। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला वहाँ से निकला होगा और चलते चलते फिसल गया, उस डामर में चिपक गया। पूज्य गुरुदेव का वहाँ से निकलना हुआ, पूज्य गुरुदेव का वहाँ से निकलना हुआ। स्वाध्याय का समय हो रहा था, बहुत सारे लोग स्वाध्याय के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये एक जीव अपने प्राणों से, अपने अंतिम समय से लड़ रहा है। और जैसे ही देखते हैं, क्योंकि गुरुवर करुणा के धारी बचपन से ही थे, उनकी करुणा की कहानियाँ सुनाएंगे तो पूरा चातुर्मास क्या बरसों निकल जाएंगे। तो जब उनके अंदर ये करुणा जागृत हुई और उन्होंने देखा, तो वहीं अपनी साइकिल को रोका, और पहले मंदिर जाने के अलावा पहले लौटकर घर आए, और घर से एक, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, केरोसिन, मिट्टी का तेल, क्या बोलते हैं, घासलेट, है ना, घासलेट की बोतल लेकर के आए। और उस बोतल से सब लोग देख रहे थे कि वह कुत्ते का पिल्ला तड़प रहा है, विलख रहा है। सब लोग देख तो रहे थे, लेकिन किसी की युक्ति नहीं बैठी। लेकिन पूज्य गुरुदेव जो घासलेट की बोतल लेके आए और उस कुत्ते के चारों तरफ उसको डाल दिया। सब देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं इस कुत्ते के साथ में। पूज्य गुरुदेव ने उस घासलेट को चारों तरफ डाला, और घासलेट डलने से आप जानते हैं कि वह डामर उससे दूर हटने लगा। और जैसे ही दूर हटने लगा और वह कुत्ते का पिल्ला अपने हाथ पैर
हिलाने लगा और जैसे ही उसके हाथ पैर चलने लगे पूज्य गुरुदेव ने उसको उठाया और सूखे स्थान में रख करके और फिर जाकर के अपने स्वाध्याय के लिए कदम बढ़ाए। तो स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय केवल पढ़ना मात्र नहीं होता है, केवल सुनना मात्र नहीं होता है, उसे जीवन में चरितार्थ करना होता है। जब जहाँ जैसी अवस्था आ जाए युक्ति पूर्वक उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना। और करुणा की बात आती है, उस करुणा का ध्यान करते हैं, क्योंकि जब भी पूज्य गुरुदेव की चाहे बातों का हो चाहे क्रिया का हो ध्यान करते हैं तो याद आता है। क्योंकि हम जब छोटे थे और पूज्य गुरुदेव का हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था, 98 की बात है, हम बहुत छोटे थे और पूज्य गुरुदेव भी अलग अवस्था में थे। अब आप आश्चर्य अवस्था में देख रहे हैं, अलग अवस्था में थे और गुरुदेव को देख करके मंदिर के सामने ही हमारा घर था। पूज्य गुरुदेव मंदिर की छत पर जब सामायिक किया करते थे संध्याकालीन वेला में, तो वो बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे कि बेदी में से प्रतिमा उठा करके छत पर रख दी हो। और हम लोग भी, हमें कुछ नहीं आता था तो हम लोग जाकर के बैठ जाते थे और बस ये जो गुरुदेव कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जो गुरुदेव सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जो गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव की हर क्रिया कैसी है? ध्यान का मूल कारण है। और गुरुदेव जो बताते हैं, जो सिखलाते हैं, उन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि गुरुदेव जब बैठते हैं, मौन में बैठते हैं, तो भी उनकी देशना हर पल चला करती है। और जब उनके मौन मुखरित होता है तब भी उनकी देशना भव्य जीवों के कल्याण हेतु ही खिलती है। तो उनकी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया हमारे लिए क्या है? ध्यान का मूल है। जो गुरुदेव ने कहा है, जो गुरुदेव ने करने की शिक्षा दी है, वह हमारे लिए ध्यान का मूल है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति और पूजा मूलम गुरोर पदम। गुरु के पाद पंकज ही हमारे लिए पूजा का मूल है। हमारे जैन दर्शन में किसकी पूजन की जाती है? चेहरे की, गुणों की। हमारे जैन दर्शन में चरणों की पूजा की जाती है, चरण की पूजा की जाती है, आचरण की पूजा की जाती है, कभी चेहरे की पूजा नहीं की जाती है। तो पूजा मूलम गुरुर पदम। और गुरु हम किन किन की पूजन करते हैं? देव, शास्त्र, गुरु। देव में कौन कौन आते हैं? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, है ना। शास्त्र उन्हीं की वाणी का निचोड़, शास्त्र। और गुरु 6वें गुण स्थान से लेकर के, जहाँ से मुनि अवस्था प्रारंभ होती है, 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो साधु हुआ करते हैं, मुनिराज हुआ करते हैं, जिनराज हुआ करते हैं, उन सब की संख्या मिलाई जाए तो कितनी होती है? कितनी होती है? आप लोग कितने मुनिराजों की जय बोलते हैं? 1 की, 2 की, 4 की, 10 की, 50 की, 100 की? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। तो जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हुआ करते हैं, वो मुनिराज, हमने क्या कहा? मुनिराज। और मुनि को गुरु भी कहते हैं। और गुरु 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं, वो सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो पूजा मूलम गुरु और पदम। हम भगवान की भी पूजन कर रहे हैं, तो किन की पूजन कर रहे हैं? गुरु की पूजन कर रहे हैं। हमारा समय हो गया है, 2 पंक्ति और बाकी हैं। हम जिनकी पूजन कर रहे हैं, जिनके गुणगान कर रहे हैं, जिनकी वाणी का रसपान कर रहे हैं, उनकी वाणी को सुन करके हमें अपने जीवन का सार प्राप्त कर लेना है। क्योंकि अंत की कारिका में कहा है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज तक संसार में जितने भी जीवों ने आत्म कल्याण किया है,
अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, अपने स्वभाव को प्राप्त किया है, वो किससे प्राप्त किया है? गुरु की कृपा से, किसी और की नहीं। कभी मत सोच लेना कि हम अपने आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब हम उस निगोद में बैठे हुए थे, उस निगोद से निकालने वाले हमारे गुरु हैं। और यहाँ इस चित्रा पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। इस चित्रा पृथ्वी पर भी हमें धर्म में लगाने वाले, हमें सम्यक तो दिलाने वाले गुरु हैं। विषय बहुत लंबा है पर बिल्कुल शॉर्ट में कह के, और जब भी इस संसार से हम पलायन करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो गुरु की कृपा से करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में वह एक गुरु अवश्य होना चाहिए, जो कि कैसा होता है? कहें सीख गुरु करुणाधारी। जो गुरु करुणावान होता है, हर गुरु अपने शिष्यों का भला चाहता है, अपने शिष्यों का उत्थान चाहता है, और वह चाहता है कि मुझसे पहले ही मेरे शिष्य भी उस उत्तम स्थान को प्राप्त कर लें। ऐसे गुरु की चरण सन्निधि में बैठे हैं। बहुत दिनों बाद आज हमें उनकी वाणी का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं, हे गुरुवर, आपके चरण सन्निधि में ऐसे ही बैठे रहें, जिस प्रकार आपके पद में जो गज रेखा है, उस गज रेखा में लगे हुए जो धूल के कण हैं, उन कणों की तरह अपने चरणों में हमें जगह देते रहना। जिंदगी भर, जीवन की अंतिम श्वास तक अपने चरणों की छत्र छाया में रखे रहना, और अपनी वाणी से हम सबकी जीवन की बगिया को सिंचित करते रहना, और अंत में उस उत्तम स्थान पर पहुंचा देना। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की।